नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आपका अभिनंदन है। पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। संकट में है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के चलते दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन जितनी आज डिस्टर्ब हुई है उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। जाहिर तौर पर भारत में भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हालात को देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुरंत दूसरे ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि भारत में बहुत बड़ी तबाही आ गई है, देश में एलपीजी खत्म हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और जमाखोरी कर लीजिए, यानी एलपीजी के सिलेंडर ले लीजिए। ये विपक्ष के नेताओं के बयान है, मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा भी। सवाल है कि आखिर ऐसी सियासत से देश को और विपक्ष को क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? क्या पैनिक फैलाकर विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? इस मुद्दे पर आज चर्चा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तेल और गैस नहीं बल्कि कई मुद्दों पर विपक्ष खुलकर टकराव के मूड में दिख रहा है। पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर विपक्ष को मात खानी पड़ी, और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग वाली ताल ठोकी जा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, और हैरानी तो तब होती है जब ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भी, ईरान मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर भी मोदी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। और कई विपक्ष के नेता तो यह कहते हैं कि हमारे नेताओं को वीजा लेके भेज दो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो एलपीजी सिलेंडर उठा के ले आएंगे। अगर वीजा लेके भेज भी दिया जाएगा तो ले आएंगे। आपसे मैं पूछता हूं, विपक्ष को विघ्न क्या पसंद है? आज के आर पार में यही बड़ा विषय है। जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन के मुद्दे का स्वागत है। ये क्या ताली बजा रहे हो? ये कोई तरीका? यू आर सेंसिबल, आपको समझना चाहिए ये इररिस्पांसिबल बिहेवियर है। कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। क्या विपक्ष को वाकई जनता के मुद्दों की फिक्र है, या किसी न किसी बहाने विपक्ष का टारगेट सिर्फ टकराव और सियासी तनाव है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने तेल गैस के मुद्दों पर संसद में बोलने का नोटिस दिया। मुद्दा जनता से जुड़ा था तो स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सदन में बोलने का मौका मिलते ही राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल खोलकर बैठ गए। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. तेल और गैस के मामले में भी भारत की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार नेगेटिव बयान दे रहा है। परेशान है लोग, तमाम रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई है, समस्या विकराल होती चली जा रही है। सिर्फ प्रोपोगंडा प्रचार से आप किसी चीज को दबा सकते हो क्या? पूरे देश में हर जगह लाइन लगी हुई है, तो सरकार के पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा न काम पहले था, न आज है न आगे है। आज भी एक पैनिक का वातावरण माहौल बनाना चाहते हैं हमारे देश में। बहुत अफसोस की बात है, उन्हें देश के हित में सोचना चाहिए। इस बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने सपा नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे और कई खाली गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, और कानपुर में इकबाल नाम के शख्स के घर से घरेलू और कमर्शियल मिलाकर कुल 46 सिलेंडर बरामद किए गए। इस बीच लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मात खाने के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग वाली ताल ठोक रहा है। We are giving it today. Required numbers we have got. I think 193. I think 120 something from the Lok Sabha and the remainder from the Rajya Sabha. So we've got more than enough now. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष देश हित और जनता के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ टकराव वाली सियासत करने का मन बना चुका है?
आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आइए पहले बता देते हैं आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अजय लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। नेता आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका भी स्वागत है। चलिए, तो ये मुद्दे बड़े हैं, लेकिन आज के एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा क्या है आइए आपको बता देते हैं एक एक करके। आज का एजेंडा है जनता के मुद्दे बहाना, विपक्ष को सियासत है चमकाना। वैश्विक संकट को मोदी सरकार से जोड़ना कितना उचित है? तेल गैस से लेकर स्पीकर और सीईसी तक विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ टकराव ही पसंद है। और ईरान संकट के बीच क्या विपक्ष अपने तरीके का तुष्टीकरण कार्ड भी खेल रहा है? क्योंकि ईरान पर हमला या फिर मिडिल ईस्ट पर हमला, उसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा का। इस चर्चा को ओपन करते हैं और सीधे तौर पर विवेक श्रीवास्तव ओपनिंग रिमार्क 40 सेकंड में आपसे लेते हैं। आपने एक चर्चा में बोला मेरी कि हम एंजॉय कर रहे हैं इस पैनिक को। आपके लिए एंजॉयमेंट है ईरान में लोगों की जान जाना, सऊदी में लोगों की जान जाना, मिडिल ईस्ट में लोगों की जान जाना। विपक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है? नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है। जब पैनिक हुई है तो पैनिक क्रिएट क्यों हुई? यू सेड यू आर एंजॉयिंग। ये आप मेरी बात सुनिए। यू एंजॉयिंग? हाँ बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट का ही समय है ना। एंजॉयमेंट का ही समय हो रहा है ना। करिए एंजॉय, बनाइए खाना हवा में, खाइए जो मर्जी खाना है। स्कूल की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर हो या ना हो, फर्क पड़ता नहीं है। आपको फर्क पड़ता है कि अब्दुल टाइट होना चाहिए, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। ये मिसमैनेजमेंट पकड़ा जाएगा, ये सिलेंडरों के साथ कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करे? पकड़ के इनको अंदर कर दे ना। एक अब्दुल को खड़ा करके सारे अब्दुल जो इस मुल्क के हैं उनको जो टाइट करने की जो मुहिम है ना, ये गलत है। यहाँ मिसमैनेज करके आए। एक सेकंड खड़े हुई। आपका नाम क्या है? तलहा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर एक किसी को पकड़ा गया है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो वो सब पे के क्वेश्चन मार्क है, हाँ या ना में बोलिए? नहीं है ना। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो जमाखोरी करे? बिल्कुल। ये कह रहा है, ये अब्दुल ये कह रहा है। हाँ, अब्दुल के अलावा गोपाल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पकड़ा जाएगा तो गोपाल ही बताएंगे ना। इंकी चिंकी पिंकी कोई हो सकता है, लेकिन दिखाया जाएगा अब्दुल। ये देखो अब्दुल 50 सिलेंडर लेकर के चोरी करके बैठा हुआ है साहब। ये नैरेटिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिसमैनेज किया है, हमारे विदेश मंत्री ने मिसमैनेज किया है। इस मुल्क में गल्फ के अंदर जो गल्फ की जो क्राइसिस है, ये पहली बार पृथ्वी में नहीं हुई है। अनेकों पिछले 70-75 साल में आजादी के बाद से अनेकों बार उस क्षेत्र में लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत की गरिमा, चाहे वाजपेयी हो बीजेपी के, चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क में व्हाटएवर बी द पार्टी, लेकिन भारत का सिर ऊंचा था और भारत का विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुआ। तेल हो, क्रूड हो, एलपीजी हो, हमें हमेशा सस्ते रेट पे क्रेडिट के साथ मिला। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरिमा मेंटेन्ड थी। फैज खान, मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो जमाखोरी में पकड़ा गया है, अब मुझे धर्म लेने को, मैं तो नाम से बोल रहा था, लेकिन वो हिंदू है, क्या करेंगे? तो उसमें अब्दुल को पकड़ लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि गिराना चाहते हैं और काला बाजारी को प्रश्रय देना चाहते हैं। इस देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और काला बाजारी में सब वर्गों के लोगों को इन लोगों ने शामिल करके रखा है। अब नैरेटिव चलाते, इनका बस चले तो गैस सिलेंडर के ऊपर ये मेरी टोपी, की कमी नहीं है। हमारे देश में बस चले, सिलेंडर की कमी नहीं है। इनका मैं बता रहा हूं, अभी भी प्रूफ दूंगा। ग्रेडियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उनकी बात चले तो ये मेरे सर की टोपी उठाकर सिलेंडर में रख दे कि भैया वो भी अब्दुल है, इतना अब्दुल की राजनीति इनको करना होता है। अब सच्चाई सुनिए, यहां मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे बोलना पड़ेगा। यहां आने के पहले एक साहब ने 4 प्रकार की सब्जी खाई, 2 प्रकार की दाल खाई, प्लेट भर के चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई। ये सब हवा में बना था क्या? ये सब गैस सिलेंडर में बना था? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, कहां से खाया आपने?
क्या हवा में बनकर आ गया? हवा में बनकर नहीं आया साहब, गैस सिलेंडर है तब 10 रोटी आई, प्लेट भर चावल आया। देखिए मैं हवा में ये मजाक का विषय नहीं है। इनका रोजा है, नहीं अब रोजा मेरा रखते तो हैं। रोजा है, मैं और शाम को कौन क्या इफ्तारी खा रहा है करूंगा, उसमें नजर खजूर रखते हैं। खाऊंगा, देसी गाय का दूध खाऊंगा, पीऊंगा, पकौड़ा भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, सारी सुविधा मेरे देश में। फिर कहता हूं 57 मुस्लिम देश अफ्तार, सहरी, नमाज, रोजा के लिए तरस रहे हैं, तो भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, सहरी भी रख रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ओके, विदेश अपनी टर्न पे आपने बोला विवेक, एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिएगा। अब झांसी से सुमित पकड़ा गया है जी, तो अब क्या करें, उसका नाम बदल दें? नहीं, क्या करें? झांसी से सुमित पकड़ा गया है, वो काला बाजारी कर रहा था, उसके पास सिलेंडर निकले हैं कई सारे, क्या करें? जी आप ये करें, आप कहें कि साहब जो पकड़ा गया है उसका धर्म नहीं होता, और दूसरी किसी ने धर्म एक बोला मिनट, नहीं? एक मिनट, और दूसरी बात ये धर्म आपने बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये जरूर बोलें कि इस मुल्क के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है। ये रखते रोजा हैं, प्लेट में मेरी देखते हैं, और मैं क्या करूं बताइए आप? सच्चाई निकल गई, प्लेट मतलब ये जो सब बताया यही खाए थे। अच्छा, आप भी खाए थे, पता नहीं था किसी को अभी तक। अब ताली बजाओ इनके लिए, 10 रोटी प्लेट भर इसे चावल, कहते हैं, 4 प्रकार की सब्जी, इन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया था। सिलेंडर की कमी है। अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि आप जमाखोरी वाले का ये बताइए कि जमाखोरी पकड़ी गई है, नाम मत बताइए, नाम बता के क्या होगा? अब सुमित पकड़ा गया तो वो बता दीजिए, बाकी किसी का नाम मत बताइए। देखिए ऐसा है, ये रीति पुरानी है, ये रणनीति भी पुरानी है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत में अंतर क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था पहली बार, हमारे यहाँ 7 दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तेल के और गैस की कीमतें 30% बढ़ गई थी अगले दिन से, अगर 91 किसी को याद हो तो, पर लीटर। क्या एक भी रुपया दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का? नहीं। 60 रुपये हमने डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम बढ़ाया, वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से। सरकार 5 बार बोल चुकी है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। पहले हम 27 कंट्री से लेते थे, आज 40 देशों से आ रहे हैं। ईरान से भी बात हो गई, हॉर्मुज स्ट्रीट से भारत का जहाज निकलेगा, एक जहाज ऑलरेडी मुंबई पहुंच गया। आप ये पैनिक फैला रहे हैं, और पैनिक फैलाने क्यों कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहा, अमेरिका, इजराइल, ईरान आए मातम ये मना रहे हैं भाई। हमें क्या मतलब है? हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम विश्व मित्रता के पक्षधर हैं। हमें ना इजराइल से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कौन लड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है उनका। इनका ध्यान है प्रधानमंत्री मोदी पे। अरे काहे मोदी से फैसिनेटेड हो भैया? और भी लोग हैं दुनिया में, देश के लिए फैसिनेट कर लो, लेकिन ना। एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ ना क्राइसिस है ना कुछ है, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। पर क्राइसिस है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक अजय आलोक, इस सवाल का जवाब देना होगा। जब प्रधानमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्राइसिस तो है। यू कांट डिनाई द फैक्ट। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इसीलिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, जिस अरेंजमेंट को करने में अभी अनदर 6-7 दिन लगेंगे। उसमें सप्लाई डिसरप्शन होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन को हमने 20% को आज लिमिट किया, कैप किया है कि जितना आपका एवरेज यूज है उसका 20% आपको देंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियली सिलेंडर आता है न्यूज 18 के यहाँ, आपको भी 20% मिलेगा। ये है एक बड़ा मौका था सोमनाथ भारती जी, बड़ा मौका था ऑपोजिशन के सामने। जब राहुल गांधी खड़े हुए, वो एलपीजी सिलेंडर पे बोलते, लेकिन उन्होंने विषय बदल दिया और उन्होंने वही हंगामा करा। और उसके बाद ये जो लोगों की दिक्कत है, ये सदन में जा ही नहीं पाई। एलओपी इसको कल बोल सकते थे, लेकिन उसने बीजेपी को एक फ्री हिट दिया। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? केजरीवाल ने कौन सा छोड़ा? वो भी तो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल नाम है, ये आपका नाम? उनका कपट छलकता है ना। ओके। बात एलपीजी करते करते वो भी ट्रम्प चाचा के पास चले गए। ओके, दिक्कत ये है ना, लोग की नैरेटिव एक ही रहता है। ओके, जवाब देखिए, शब्दों की गरिमा तो जिन्होंने तोड़ी है वो मतलब इनसे उम्मीद नहीं है अजय आलोक साहब से, इतने पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल को जी कपटी वाली इसलिए बुलाता हूं क्योंकि हर चीज में कपट करते हैं ना। अपनी बारी में चौथी क्लास पास प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। देखिए, आज मेरे पास एक न्यूज़ आया है, इसमें सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के। ये 15 सिलेंडर उठा के ले गए, ऐसा कह रहा है ये। बताइए, सम्राट चौधरी। तो मैं ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का मंत्री 15 सिलेंडर उठा के लेके गया, ये बड़ा मामला है। ऐसा इल्जाम है। देखिए, ऐसा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कारण क्या है कि 2 मूल मुसीबतें थी जो जिस पे भारत को कंसंट्रेट करना था। पहला कि भाई, जब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 80% एलपीजी और आपका सीएनजी का
प्रोडक्शन वहाँ से आता है। तो आपको जानना चाहिए था, ये तो कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके इतने बड़े रॉ है, IB है, क्या क्या नहीं आपके पास, कि जब भी वॉर होगा इजराइल ईरान के बीच में, अमेरिका जब इन्वॉल्व होगा तो वो एरिया इनसिक्योर हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, उस पर कोई चिंता नहीं इन्होंने जताई। दूसरी, 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में हमारे रह रहे हैं, उनके सुरक्षा को चिंता नहीं है। तीसरी बात आप समझें भाई, इनको बड़ा आनंद आता है कोई देश एक मेडल पहना दे, कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे कि बड़े महान नेता हैं। गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले और वहां विपक्षी लोगों ने इनका बहिष्कार किया, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं अमित जी कि इस देश के अंदर जो मुसीबतें हैं उस पर फोकस क्यों नहीं है, कि इतनी इनसिक्योरिटी जो फैली वर्ल्ड ओवर। एक घटना घटी एप्स्टीन फाइल्स का, दुनिया के नामी गामी नेताओं का सबका नाम सम्मिलित है उसमें, ठीक है। जिस प्रकार से ट्रंप का नाम सम्मिलित, उस प्रकार से मोदी जी का नाम सम्मिलित नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उस बात को। लेकिन जैसा अमेरिका के अंदर इस बात की बिल्कुल चर्चा चल रही चारों तरफ कि भैया ऐसे वीडियोस, क्योंकि ट्रंप का नाम है, उनका वीडियो आया हुआ है, ट्रंप का आया हुआ है, हाँ, तो मोदी का है नहीं। ऐसे तो महात्मा गांधी का नाम भी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, तो क्या करिएगा? नहीं, क्या करिएगा? ट्रंप क्या करिएगा? नाम किसी का आ सकता है? बच्चियों के साथ वीडियो आया हुआ है। मैं जवाब, ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात, किसका वीडियो आया हुआ है? ट्रंप का। ट्रंप का आया हुआ है, ट्रंप का आया हुआ है। फिर मोदी का क्या मतलब है? अरे बता रहा हूं ना आपको, हाँ, जल्दी जल्दी। क्या है कि दुनिया का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, अमेरिका का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, इस करके उसने आक्रमण किया इजराइल के साथ मिलकर। तो मोदी जी क्या करेंगे? और आज बता रहा हूं। तो मोदी जी को चाहिए था कि जो भारत की नीति थी कि हम इसमें पार्टी ना बने, 2 दिन पहले इजराइल जाकर के दुनिया को बता दे कि हम पार्टी हैं। ओके जवाब। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके, देखिए जहाज नहीं आ रहे हमारे, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारी सप्लाई आ रही है, हमारी सप्लाई आ रही है, और मैं पूरा ऑथेंटिकेट होके बोल रहा हूं, हमारी सप्लाई आ रही है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट, हाँ, इतना बड़ा जर्नलिस्ट हूं, इसमें सच्ची और बड़ी बात बता रहा हूं। रिस्पॉन्सिबल। ओके अजय लोग, आपकी बात है। ओके, हमारे विदेश सचिव 4 बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश सचिव से, और सच्चाई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुल चुका है। एक, उसके अलावा हमारी गैसेज अल्जीरिया से भी आ रही हैं, रशिया से भी आ रही हैं, सिंगापुर से भी आ रही हैं, 40 अदर कंट्रीज भी हमें सप्लाई कर रही है, अफ्रीकन नेशन भी सप्लाई कर रही है। 3-4 दिन के अंदर हालात हमारे सामान्य हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मुसीबतों पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हम करते हैं भाई, हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट किए, इसीलिए दिल्ली से आपको भगा दिया। हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट करेंगे, पंजाब से भी आपको भगाएंगे, क्योंकि इनको मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन फाइल से हमारा क्या मतलब है? एप्स्टीन फाइल हमारा क्या मतलब है? हमें आज की तारीख में अपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, जो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, आपके चक्कर में नहीं है। आप यहां हुआ ट्रंप हुआ करें, करते रहिए। आप देश में पैनिक फैलाना चाहते हैं, करते रहिए। देशवासी मूर्ख नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका में, आज की तारीख में सरकार जितना कर रही है, जनता उससे ज्यादा जान रही है। और मुफ्तखोर और जमाखोर या तो सपाई निकल रहे हैं या कांग्रेसी निकल रहे हैं, आप वाले निकल जाएंगे। अभी डिप्टी सीएम का वीडियो निकाल के बता दिया, ना ये आरोप है। सफाई 15 सिलेंडर उठा के लेके, तो दिखाइए वीडियो, दिखाइए कहां गए ले गए वीडियो। ये देखिए सम्राट चौधरी दिख रहे हैं कैसे उठा के जाते हुए। अरे भाई कुछ भी बोल देना। अरे अब समाजवादी पार्टी के मैं नेता का रुख करता हूं। देखिए, एक तो जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। आपका तो नेता ही पकड़ा गया 40 सिलेंडरों के साथ, यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। इजराइल, आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने ही शुरू कराई है। आपने चर्चा शुरू की गैस की किल्लत पे, अजय आलोक ने साफ कह दिया इस किल्लत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें हराएंगे। इन्हें दिल्ली में भी हराया, हम पंजाब में भी हराएंगे, आपको भी हराया। यही भारतीय जनता पार्टी के। वो पहली बार बोल रहे हैं, मैं बोलूं, ये तो हार जीत चलती रहती है। 12 में हम जीते थे, आपकी मात्र 47 सीटें आई थी, आपके 229 प्रत्याशियों की जमात जब्त हुई थी, आपको 15% वोट मिला था, हम कभी 21% से नीचे नहीं गए यूपी में। तो ऐसा अहंकार मत पालिए, फिर दोबारा वही स्थिति आपकी आने वाली है। 27 में आपको 15 से नीचे ले आएंगे। अब मैं आता हूं असली चर्चा पे। नहीं, वो
उन्हें पता है कि ज्यादा ताली अगर हमारी बजा दी अगली बार बुलाने के नहीं है शो में, ये पता है उन्हें, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं बजाने में। मन तो कर रहा होगा बजाने का। लोग जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे जनता, अरे जनता, हमारी जनता, जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा ये देती है। अरे कितना बुरा हो गया बताओ, जो बीजेपी के विरोध में जाती हो बात वो बोलते ही क्यों है? अरे फैज खान को दिक्कत हो जाएगी। बोलूं मैं? बोलिए। ज्यादा इनकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, इनकी सरकारें सक्षम है, हक है वो ये खुद बोलेंगे कर लेंगे साहब, अपनी जो जो हक है वो बोलेंगे। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोले। अगर यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ मुझे टोकना पड़ेगा। मुझे मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने पे बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे आप? बैठूं धरने पे क्यों बैठेंगे आप? सवाल सीधा है। कमाल है। बोलने देंगे तो हम धरने पे मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको। बोलने दे मीडिया पे सवाल खड़ा करा, जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी, आपको भी होने दे रहा हूँ। अलायंस नहीं हुआ पूरा, ये नहीं बैठे। मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं। कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी के रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर, बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में, तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठी थी, तब ये उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300-300 रुपए में आ रही है। देश की समस्याओं पर आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल बनती और सरकार का उधर ध्यान आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की जमाखोरी करते हुए अगर आपके नेता फंस रहे हैं, आरोप लग रहा है, तो तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है, और जहां तक आपने बात करी कि मीडिया और बीजेपी का दृष्टिकोण एक हो गया है, बात यह नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको स्पीकर से दिक्कत है, आपको सीईसी से दिक्कत है, आपको देश के, अब तो दिक्कत यह है कि क्रिकेट ट्रॉफी को बजरंगबली के मंदिर क्यों लेके गए, उससे तक दिक्कत हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, ऑपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा, और शर्म की बात है लिखा, शेम इन टीम इंडिया, जबकि लिखना चाहिए था प्राउड ऑफ टीम इंडिया। इस देश में कभी वर्ल्ड कप दूसरी बारी लगातार नहीं आया, लेकिन आया, और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ आया। उस पे भी लिख रहे हैं शेम टीम इंडिया। तो आप बताइए, मैं तो टीम इंडिया की तरफ हूं, आप किसकी तरफ है? निर्णय करिए। पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने कोर्ट का, हाँ, इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ के थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें, कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं। हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ओके, अजय लोग काफी देर बाद आप आ रहे हैं, बोलिए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी लाइन से, अब एक मिनट, अब देखिए दोनों चालू हो जाएंगे। विवेक जिंदा है, खड़ा हुआ है, विवेक जिंदा है। अरे ये चीनी, कोई विनाश नहीं, ये चीनी विवेक है, इनका बात छोड़ दीजिए, इनका चीनी विवेक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में
जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। आइए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया देश को, अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन। आप नफरत की पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है? आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोले, इजराइल के खिलाफ बोले, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। इसलिए मैंने रामधारी सिंह जी का वो लाइन सुनाया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही काम इनका कर रहे हैं। मर चुका है विवेक इनका, कोई फायदा नहीं इनके सुन के। ये आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए? एसआईआर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का मतलब है, चुप रहिए, एसआईआर का मतलब है आपकी टाइम में नहीं बोले वो, राजकुमार भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, एसआईआर तो हो के रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर, कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो जेल। सिलेंडर कब दे रहे हो ये बता सिलेंडर दो। सबको मिल रहा है। सिलेंडर अपने घर में खाना खा के आए ना, यहाँ भी खा लिया। अभी भी सिलेंडर खो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये कब रुकोगी बता दो। खा के ओवरवेट हो गए, पेट निकल गया, सिलेंडर चाहिए। सारे सिलेंडर मिल रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, जमाखोरी हो नहीं रही। ओके, सब बढ़िया चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड राजकुमार भाटी को पॉइंटेड करके बोला। आपने एक बात उठाई, बिल्कुल वैक्सीन वाली। वैक्सीन अखिलेश जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए, जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने बोला हार्ट अटैक आ गया। कौन जर्मनी वाली वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? लोग कह रहे हैं आपके परिवार में कह रहा है, आईसीएमआर कह रही है, कोर्ट के अंदर डिबेट हो ये आईसीएमआर कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कह रही है। और जो अखिलेश जी ने बोला था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनकी सरकार ने हलफनामा दिया है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं दिया था वैक्सीन लगवाने पे, जबकि सरकार जोर दे रही थी। पूछिए इनसे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो लोग वैक्सीन की वजह से मौत हुई है उन्हें आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी वैक्सीन में कमी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ था की कोशिश हो रही है। उसका ट्रायल कोई पूरा मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन, कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन के कारण मौतें हो रही हैं। ये पूरे विश्व में भ्रामक जानकारी है, ये भ्रामक जानकारी है। आप डॉक्टर भी हैं। ओके, वी आर डॉक्टर्स एट। क्या आपको लगता है ये जो बोला गया बिल्कुल भ्रामक है? आईसीएमआर हो चाहे WHO हो, हर वैक्सीन पे रिसर्च हो चुकी है। किसी वैक्सीन के कारण कोई भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने का कोई मामला नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड कप भारत जीते तो शेम टीम इंडिया, आपके विपक्ष के सांसद कहते हैं कीर्ति आजाद। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर भारत का बुरा ही चाहना, तो ये कैसे फिर जमेगा? अगर भारत के नागरिकों के हित की बात हम उठाएं तो भारत का बुरा कैसे हो गया? अब आप हर बात को खंडन कर रहे हैं। टीम इंडिया को शेम इंडिया लिखना सही है, आप मानते हैं इस बात को? मेरी पार्टी के सांसद नहीं है वो, मैं आपको जानकारी दे दूं। टीएमसी को आपका समर्थन नहीं है क्या? ऐसे तो बहुत बड़ा देश है, सब हमारे ही अपने। मैं अपनी पार्टी का स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। और जो मैंने लोकसभा में स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। ममता जी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है बंगाल के अंदर। टीएमसी को यूपी में एक सीट देकर जितवाया भी है। हाँ बिल्कुल जितवाया। हमें टीम इंडिया पे गर्व है, हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन जो मैंने आईसीएमआर को बाहर करना चाहिए ममता बनर्जी को। बिल्कुल गलत बयान अगर ऐसा दिया है उन्होंने, दिया लोगों ने पढ़ा। गलत है। मंदिर का क्या मतलब है? अरे भाई टीम इंडिया जीती है, सबका देश है, हिंदुओं का, मुसलमानों का। उसमें केरल के सैमसन जो ईसाई हैं वो भी हमारे देश की तरफ से लड़े। तो अब आप उठा करके एक ही जगह जा रहे हो। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस आप धर्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना करें, जबरदस्ती में हिंदुत्व की बैटिंग मत करें, इंडिया की बैटिंग करें। समझते होंगे एक मन्नत होती है, हो सकता है
सूर्य कुमार यादव ने मन्नत मांगी हो कि नहीं, अगर नहीं, मेरे नहीं, कोई मन्नत नहीं मैं थी। वर्ल्ड कप जीत कोई जाऊंगा तो मन्नत नहीं बजरंग थी। बली को प्रसाद ये चढ़ाऊंगा, हिंदुत्व इसमें क्या की बड़ी बात बैटिंग है? है। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर इतनी बड़ी एट सियासत। द एक्सपेंस ऑफ मदर इंडिया ये हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं। ओके, अब ये एट भी द एक्सपेंस ऑफ बैटिंग कर मदर रहे हैं। इंडिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि सब कोई जहां जहां जिसकी आस्था होती है वहां जाता है। अगर कैप्टन साहब वहां गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सैम अगर अपने कप को लेके जाए चर्च में, कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमारा कोई जो प्लेयर कोई मुस्लिम हो वहाँ मस्जिद लेके जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से खुश होने का तरीका है ये, इसको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेट करिए, भारत जीत कर आया है, मतलब सेलिब्रेट करिए। आप पीड़ा में ही है, पीड़ा में ही है, कुंठा में ही है, दुख में ही है। ओके ओके, आपको भी तकलीफ हुई बजरंग बली के मंदिर गए? मुझे बिल्कुल इस बात की तकलीफ हुई कि बहुसंख्यक हिंदू भाई बहन रहते हैं, अपनी आस्था के अनुसार बजरंग बली के मंदिर में कप ले गए, उस पर भी आपत्ति व्यक्त की जा रही है। मुझे इस बात पर ये बहुसंख्यकों का देश मुझे इस थोड़ी बात ना पर है, शर्म तो आती इंडिया है, है तो सेकुलर कि देश है। क्यों हर बार आपको हिंदुओं मालूम की नहीं आस्था है? से ये खेला जाता बहुसंख्यकों है, का ही देश क्यों है। राम मंदिर इनको पर मालूम ही नहीं है कि लगाया ये जाता है। सेकुलर अब कंट्री सुनिए, और मैं सबका सिलेंडर देश। पर- एक सेकंड, वो कह रहे बहुसंख्यकों का देश थोड़ी है। ये देश हिंदुओं का ही देश है, बाकी लोग आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक कोई लॉजिक नहीं है। है। अगर नहीं तो ये इस्लामिक देश होता ना तो हिंदू साफ कर दिए जाते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें। अभी अब्दुल को बोल रहे थे कि भाई ठीक ठाक रहो। भारतीयों का देश देख है। रहे हैं हर क्या धर्म बात हर है जाति इनकी? के नागरिक का देश है, सबका देश है। सबका देश है। और ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म है, तभी तक डेमोक्रेसी है, तभी तक संविधान है। बहुसंख्यक को दादागिरी नहीं थोपनी चाहिए, दादागिरी प्यार से कहाँ कर रहना रहे हैं? चाहिए। वो तो यहाँ ये तो कर राम रहे हैं। मंदिर भी राम मंदिर भी कानून के दायरे में बना। लेकिन मस्जिद तो दादागिरी से तोड़ी गई थी। बहुसंख्यक दादागिरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीर बाकी 1526 में आके हमारे राम मंदिर को तोड़ सकता है और 500 साल हम लोग को लगे बनाने के लिए और उसकी वकालत करते थे। उसने तो मध्यकाल में तोड़ा, तो तुमने मंदिर तोड़ तोड़ के तुमने तो कानून के राज में तोड़ी। ये लोग दुराचारी हिंदू हैं, संविधान इनको के हिंदू कानून के राज में तोड़ी है। नहीं, अब ये तो तुम मीर बाकी से क्या कम हो? ये सब हिंदू है, ये विचारधारा दुराचारी हिंदुओं की है। तुम ये दुराचारी सब तो तुम हो, हिंदुओं के। तुमने एक इनको मस्जिद भगा देना तोड़ी चाहिए। है। आप लोग जाके इस्लाम अपराध ज्वाइन कर किया लीजिए। है। आप लोग जाके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ज्वाइन कर लीजिए, राहुल गांधी जी की नहीं, ये आप थोड़ी बताएंगे कि इनको कहां जाना है। ओके, नहीं, इतना ही नफरत है हिंदू धर्म से तो छोड़ दो ना भाई। कानून और संविधान से चलना चाहिए ना। हम हिंदू से नफरत करते हैं ना मुसलमान से करते हैं। ओके ओके ओके, विवेक से सवाल, आपका क्या सवाल हाँ, है? ईरान, इजराइल और यूएस की जो लड़ाई है उसमें भारत सरकार का, भारत देश का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है। तो यूएन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉर का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो अपने आप को बहुत पर्यावरण का हितैषी बताते हैं, आज उन लोगों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? जब भारत में दिवाली मनाई जाती है या पाकिस्तान में पल्ले आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार जब कोई कार्रवाई करती है तब उनको पॉल्यूशन नजर आ जाता है, और अभी इनको कोई पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। जवाब, बड़ी सीधी सी बात है। भारत का डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा यह लग रहा है कि इस सरकार ने वो महान भारत की महान नीति जो नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक आई, उसमें तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री थे, उसमें सबने योगदान दिया, पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए, गल्फ देशों से हमारी हमेशा मित्रता रही। 2014 के बाद वी आर बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ अमेरिकन एंड इजराइल। हम वो करते हैं जो ट्रंप चाहता है, हमें ये प्रॉब्लम है। और अगर ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया होता, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपका क्राइसिस होता, लेकिन बहुत कम होता। लोग खड़े होते भारत के साथ। ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? खड़े होके हमारा दोस्त है, वो कैसे से बोल सकते हैं कि ईरान से ज्यादा गहरी दोस्ती इजराइल से, और यहूदी इजराइल ने हमें मदद करी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल इज अ टेरर स्टेट। ईरान ने हमें मदद नहीं इजराइल करी। इज अ टेरर स्टेट। Now you can't say that. Denounce Israel. I call Israel a terror state. It's an ally of They America. have their right to protect. अगर कहा जा रहा है हमास की तरफ से कि यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसे आप टेरर स्टेट बोलेंगे? इजराइल ने नहीं, इजराइल ने भी हमारी violence किया है, हमेशा मदद करी, किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी है हमारी। कुछ नहीं करी है। अजय जी, मैं आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ। अभी बाहर निकलेंगे ना हम तो 5 रुपए की चाय 10 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए का समोसा 15 रुपए में बिक रहा है। आप मेरे शहर हमेशा आते रहते हैं औरंगाबाद में 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है गैस के लिए। तो कुछ तो है, फैक्ट है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये फियर जो हुआ, ये फियर मॉन्गरिंग जो हुई है, ये इन लोगों ने फैलाया है। लोग डर गए हैं कि कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाए, इसलिए लाइन लगा के खड़े। सच्चाई ये है हर व्यक्ति, हर परिवार, यहाँ पे सबका परिवार बैठा हुआ है, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक्स्ट्रा 2-3 सिलेंडर रहे। ये डर इन लोगों ने फैलाया है। इसी के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये नैरेटिव बना दिया है लोगों ने। मेरा व्यूअर्स आपसे निवेदन है, और आप भी इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। और व्यूअर्स आप भी देखिए,
अगर हम पैनिक करेंगे तो उसका नुकसान होगा। अगर हम घर में 5-5 सिलेंडर 6-6 सिलेंडर इकट्ठा करेंगे तो इसका नुकसान होगा। मेरा आपसे निवेदन है, आसपास अपने देखिए, किसी गरीब को दिक्कत ना आए। ये समय कठिन समय है, लेकिन भारत अपनी एकता दिखाकर, जैसे कोविड को हमने मारा है, उसी तरह से इस समस्या का भी हम निदान करेंगे। और देखिए, देश सबसे पहले है, सियासत अपनी जगह होती रहेगी। एक बात, क्योंकि यहां बहुत बड़ी बात बोली गई, इजराइल जो है वो टेरर स्टेट है, ये बहुत बड़ा बयान आपने दिया। इजराइल जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद कर रहा था, कारगिल में, वो टेरर स्टेट है। कारगिल में हमारी मदद कर रहा था, वो टेरर स्टेट है। अब बताइए, अब मुझे नहीं ना, मुझे बताइए, ईरान जो सऊदी पे अटैक कर रहा है, जहां मक्का है, यूएई पे अटैक कर रहा है जो इस्लामिक स्टेट है, ये क्यों कर रहे हैं? भैया मैं सच्चाई बोल नहीं सकता, इस मंच पे बोल दूंगा तो हड़कंप मच जाए। बोलिए सच्चाई, बोलिए सच्चाई, बोलिए, पब्लिक कह रही है सच्चाई बोलिए। ना ये इजराइल की, अमेरिका की, ईरान की लड़ाई है, ना ये तेल की लड़ाई है, ये सुन्नी और शिया की लड़ाई है। जब सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ी, तमाम लोगों ने जश्न मनाया था, शियाओं ने। और आज जब आयतुल्लाह खोमैनी के साथ ये हो रहा है तो सुन्नी देश उसका जश्न मना रहे हैं। और शिया और सुन्नी की लड़ाई है। जो सुन्नी देश हैं, ईरान उन पर मिसाइल मार रहा है, और जो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, सब सुन्नी बहुल देश हैं। इजराइल और सऊदी दोनों ने ट्रंप को कन्विंस किया ईरान पर अटैक करने के लिए। Absolutely. सऊदी वाज बिहाइंड इट। बिल्कुल। सऊदी ने कन्विंस किया, सऊदी ने कन्विंस किया। तो शिया सुन्नी तो तेल की लड़ाई है। इनको ये बताइए कि इस देश का सुन्नी का गुस्सा आ गया तो वोट नहीं मिलेगा भाई, यहाँ सुन्नी वैसे आपकी जानकारी के मुताबिक, आपकी आपकी जानकारी के मुताबिक, दो जानकारी आपको देता हूं, लखनऊ में शिया और सुन्नियों का जुलूस नहीं निकल पाता था। आपको पता नहीं है ये बात? मुझे सब मालूम है। और किसकी सरकार आई जिसके बाद ये जुलूस निकला? आप लोगों को पता है क्या? बीजेपी। किसकी सरकार आई? वाजपेयी की। कल्याण सिंह की सरकार आई, उसके बाद ये जुलूस निकला। ये हार्ड फैक्ट है। अब आप सुनिए ना, सुनना पड़ेगा। आपको पता है शिया, सुन्नी और मुसलमानों के 72 फिरके किस मुल्क में रहते हैं? हमारी कितनी जातियां हैं? हमारी कितनी जातियां हैं? हाँ बोलिए। आप कहेंगे क्यों रहते हैं? हर धर्म में, हर धर्म में फिरके हैं, हर धर्म में जातियां हैं। नहीं, ये सबको पता होगा, 72 फिरके यहाँ रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं? ये हार्ड फैक्ट है। इसलिए रहते हैं, ये हिंदू बहुल देश है, यहाँ सबकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। इसलिए शिया सुन्नी इस्लामिक देश में एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन हिंदुस्तान में रह सकते हैं। ये है वासुदेव कुटुंबकम, ये है वासुदेव कुटुंबकम। ओके, ये शक्ति है वासुदेव कुटुंबकम की, और ये शक्ति न बीजेपी की है, ये शक्ति ना बीजेपी की है, ना लेफ्ट की है, ना सपा की है, ना कांग्रेसियों की है, ना आम आदमी पार्टी की है। ये इस देश की आदिकाल से शक्ति है। आदिकाल की शक्ति है, इसको आदिकाल की शक्ति को रिस्पेक्ट दीजिए। हुसैनी ब्राह्मण, 1 मिनट 10 सेकंड। हुसैनी ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण ले आए जब करबला में 10 सेकंड सुन लीजिए जरा। अरे विवेक, नहीं सर, 10 सेकंड। इस मुल्क में राहुल गांधी इफेक्ट है। मैं पहली बार सुन लीजिए, ये राहुल गांधी इफेक्ट है। सुनिए, सिलेंडर पे आ जाते हैं सर, सिलेंडर पे आ जाते हैं, चाय बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप हुसैनी ब्राह्मण ना बनाइए, आप हुसैनी ना बनाइए, पठानी बनिया ना बना देना। इस मुल्क में एक सेकंड 10 सेकंड सर, मुझे करिए माफ, 10 सेकंड मुझे करिए माफ। ये चर्चा ऐतिहासिक होने जा रही है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हुसैनी ब्राह्मण वो ब्राह्मण थे जो करबला के मैदान में हुसैनी ब्राह्मण हो गए। हुसैनी कब से ब्राह्मण हो गए? ये ब्राह्मण है, एक चर्चा ही मोड़ दी इन्होंने पूरे। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अरे सच्चाई बता रहा हूँ, भारत का कल्चर मैं बता रहा हूँ। ये इस्लामिक लिटरेचर में रिटर्न बात जो है, सुन्नी हजरात भी मानते हैं, शिया हजरात भी मानते हैं। जब इमाम हुसैन पर बहुत बड़ा संकट आया था तो उन्होंने एक इच्छा ये व्यक्त की थी कि मुझे भारत जाने दिया जाए, क्योंकि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और इमाम हुसैन कहीं सुरक्षित रह सकते हैं। तो केवल भारतवर्ष में ये बात है। लेकिन यहां से कोई लड़ने गए थे, बिल्कुल युद्ध किया था, नहीं, ऐसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। लेकिन भारतीयों का सहानुभूति थी इमाम हुसैन की सहानुभूति थी और सुरक्षा का भाव था भारतीयों के साथ।
और भारतीयों की सहानुभूति थी इमाम मैं हुसैन के साथ, ये सत्य है। विषय पे आता हूं। अजय लोग आप 10 कट शॉट मत करिए। मैं आज के कंटेक्स्ट में बोलना बिल्कुल, आज के चाहूंगा, कंटेक्स्ट में, आप और सोमनाथ, करबला के कंटेक्स्ट में नहीं। ओके, सच्चाई ये हाँ, है, बोलिए। सच्चाई ये है कि ब्राह्मण बहुत सारे कन्वर्ट हुए। जब मुसलमान में तो कोई हुसैनी ब्राह्मण बन गए होंगे, पठान बहुत कन्वर्ट हुए तो कोई राजपूत बहुत कन्वर्ट हुए तो पठान बन गए, शेख जब बनिया लोग कन्वर्ट हुए तो जुलाहा बन गए। तो ये इसी तरह अब घर वापसी का समय है। सोमनाथ भारती, देखिए परेशानी से सरकार भी इंकार नहीं कर रही, प्रधानमंत्री भी लगातार काम कर रहे हैं और इस सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। कोविड के समय में भी समस्या आई, लेकिन समस्या का निदान हुआ, प्रॉब्लम्स को हल किया गया। क्या आपको लगता है कि ये सरकार के साथ खड़े होने का टाइम है, इस प्रॉब्लम को मिलकर लड़ा जाएगा? क्योंकि ये तो वैश्विक संकट है, ऐसा तो नहीं है कि तो भारत में संकट है। अमित जी, मैंने कई बार पहले भी आपको कहा है कि देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने 2018-17 में एक बड़ा अच्छा समाधान दिया था, गैस की मुसीबत का समाधान दे दिया था। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो माननीय मोदी जी ने देश को दिया, 18 में बताया था, हम 26 में आ गए, 8 साल में तो कुछ कर दिए होते। टेक्नोलॉजी भी अरविंद केजरीवाल ने दी थी पंजाब में। माननीय मोदी जी ने टेक्नोलॉजी याद आ रही है। नाली के गैस से चाय बनाने की प्रक्रिया जब बताई थी, अगर आज भाजपा उस पर काम कर लिए होते तो भारत में गैस की कमी ना होती, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप सोचें कि मतलब कल को हमने कहा कि भाई जो 150 बच्चे मरे हैं ईरान में, जो स्कूल में बम गिराया है, उसका शोक हमने कल जाहिर किया है। इतना लेट। जो सुप्रीम नेता मरे ईरान की, उनकी हत्या की गई, 4 दिन बाद शोक जाहिर किया। तो भाई कर क्या रहे हैं? ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, दबाव किसका है आपके ऊपर? तो बता रहे थे आज ना, दिनकर साहब कोट कर रहे थे, देखो हमने कहीं पढ़ा था कि भाई जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। तो इसको अगर मॉडिफाई कर दे, जितनी चाबी भरी है अमरीक ने उतना चले खिलौना। तो अमरीक ने चाबी भरी ना, आज संप्रभुता की बात कर रहे थे ना पहली बार। ठीक है, अब आपकी एक सेकंड में बात कर। सबसे पहली जो सोवरेन नेशन की बात है, सबसे पहली बात, भारत के सोवरेनिटी पे जो अटैक है अमेरिका का, कहां से भारत के सोवरेनिटी पे अमेरिका कहां है अटैक मोदी करेगा? जी? किस बात का अटैक कहां करेगा? बोल पा रहे हैं? अमेरिका फैसला करेगा। पहली बात कि कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है, तो इनके चाहने से भारत की संप्रभुता पे कोई अटैक नहीं कर अरे आप तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना? ये हवा में रहे, हमारी संप्रभुता को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। और आज हम उन चंद देशों में, जिसे ईरान ने भी अलाउ किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हमारा जहाज निकलेगा और ये क्राइसिस भी हम ही एंड करेंगे। ये लोग कुंठा से, ये लोग कुंठा से भरे लोग हैं, इनको मोदी नफरत। आपको नहीं पता लग रहा कि हॉस्टेट से हमारा जहाज निकल रहा है? कूटनीति में चुप रहना भी कूटनीति होती है। पॉइंट अपना पॉइंट। भाटी जी से बोला, तरुण जो केस हुआ है उत्तम नगर में, उस पर आपने कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। कुछ आप लोग तो जस्टिस बहुत बिलीव करते हो, एक ही समुदाय के लिए जस्टिस करते हो, दिल्ली वाले तरुण। ओके भाटी जी, 6 साल की बच्ची होली खेल रही थी करके बीच हिंदुओं का क्या बात कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं तरुण की हत्या को आप? सर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप ईरान में 122 ईरान के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पे तरुण को मार दिया। क्या आप कह रहे हैं कि बीच किसने बोया था? सर अपनी आदमी को थोड़ी सी भी मेरे को बता रहा है। तरुण को किस तरह से मारा गया? उसकी छाती में पत्थर मारा गया इतना बड़ा, उसके भेजे को निकाल दिया गया और उसको डिफेंड कर रहे हैं हत्यारों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। आप लोगों ने तुष्टीकरण करके इफ्तार पार्टी दे के मुसलमानों को बिगाड़ दिया है। हिंदू मुसलमान का एंगल देखना बंद करिए हत्या में। अरे जब मारेगा हिंदू को मुसलमान, किसकी पुलिस थी वहां पे? हिंदू मुसलमान किसकी पुलिस थी वहां पे? पुलिस किसकी थी? किसकी पुलिस? मार देंगे मुसलमान पे, मुसलमान को डिफेंड करने बैठ गए यहाँ पे। कौन लोग मारे थे? पूरा शाहीन बाग का दंगा करवा दिया, दिल्ली दंगा करवा दिया आपके चक्कर में, बाहर निकल गए आपके चक्कर में मरा हिंदू, आपके चक्कर में। एक सेकंड मारेगा वो आपके चक्कर में, मुसलमान मारेगा हिंदू को और हिंदू दंगा हुआ आपके चक्कर में। ओके दंगा आपने करवाया, आपने करवाया दंगा आपने करवाया, सारे दंगाइयों को। अरे हिंदू भी मरा, पर सीए का विरोध आप कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने बोला शाहीन बाग मेरा दिल है। सीए का विरोध आप कर रहे थे। ओके ये सीए का विरोध कर रहे थे शाहीन बाग में। शाहीन बाग के समय में सीए का विरोध कर रहे थे। जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे दिल्ली में दंगा करवाया इन्होंने, इनका काउंसिलर पकड़ा गया। ये टोटल मुस्लिम देखिए, एक हिंदू का मर्द नहीं है, कह रहा है कि मुसलमान नपुंसक पुलिस
क्या कर रहे थे वहां पे? नहीं देखिए क्या कर रहे थे वहां पे? भाषा को हम कंट्रोल बातें कर रहे हैं आप, भाषा को हम कंट्रोल करें। पुलिस आपके हाथ में है, लोग मर रहे हैं। बुलडोजर चला दिया है, बच्चे कुछों पे भी बुलडोजर चलाएंगे। नपुंसक कहने की हमें गलती मत करना। चुप रहिए। अच्छे को नपुंसक बना दिया हमने। पुलिस नपुंसक नहीं क्या? अच्छे को नपुंसक बना दिया ना उत्तर प्रदेश ना दिल्ली, पंजाब में भी। आपका काम बीजेपी गिद्ध की तरह दृष्टि लगाए रहती है, कहीं इन्हें डेड बॉडी दिखाई दे जाए तो फिर ये उसमें देखा नहीं अभी क्या दंगा कर रहे थे, अभी तो कर रहे थे यहीं। उसने तरुण की हत्या का दुख नहीं है, इन्हें हिंदू मुसलमान करना है। सबसे पहली बात कि एक मुसलमान मॉब ने 40-50 लोगों ने एक हिंदू लड़के को मार दिया ना, ऐसा नहीं। और ये कहते हैं कि हाँ, दंगा तो झूठ नहीं बोल हुआ। रहे हैं आप। ये कहते हैं झूठ दंगा बोल तो रहे नहीं हैं, हुआ, दो परिवार है, दंगा नहीं हुआ, दो कोई परिवार बात नहीं है। है। अमित शाह इनकी की मानसिकता पुलिस वही नाकाम रही है है। इसमें। वो वैसी कहता है 15 मिनट, ममता बनर्जी कहती है 1 बताओ, मिनट। तरुण इनको की हिंदू हत्या मारे तो जाने में वैसे दुख को नहीं लेकर आ रहे है, हैं। लेकिन अल्ताफ मरेगा ना तो बड़े बड़े आंसू निकलने लगेंगे। नहीं, ये क्या देखिए, चीज में हिंदू देखिए मुसलमान तरुण करेंगे, मरे हर चीज या में अल्ताफ हिंदू मरे, लेकिन दुख हर चीज का होना चाहिए। यहां पर भी इस मंच पे बोला गया कि देखिए इन्हें तरुण के मरने का दुख नहीं है, इन्हें जो दुख है वो है एक इनको लाश मिल गई। अखलाक के विषय में क्या हुआ था, एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई थी और उस लिंचिंग को पूरा हिंदू मुसलमान पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम ने बता दिया था और विवेक श्रीवास्तव उसको उस डेथ को लेकर उसमें हिंदू मुसलमान का विषय ढूंढ रहे थे। अखलाक एक मुसलमान मारा गया था ना, मंदिर में तरुण एक स्पीकर पे हिंदू नहीं मारा announcement हुई गया। थी। अखलाक एक अखलाक मुसलमान के मारा केस गया, में लेकिन तरुण एक हिंदू नहीं मारा गया। कि राजनीति की एक सीमा होती है, उस सीमा को जब आप लांघते हैं तो वो तुष्टीकरण होती है और वही तुष्टीकरण का नतीजा है। बीते 70 साल से ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के तुष्टीकरण का नतीजा है कि इस देश में अगर कोई बहुसंख्यक मर भी जाता है तो उसका कोई पानी नहीं पूछता और बाकी जगह छाती पीटी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बीते 10 साल के अंदर इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है, अब नेम और शेम किया जाता है और इसीलिए सबको बहुत दिक्कत होती है। और ये युग बदल चुका है, ये युग है मोदी का और इस युग में जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा।